Good morning students, how are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. Okay student, please. Now it's chemistry today. It's chemistry today for class 12. इन टेक्स्ट एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसको हमने बता दिया है पूरी तरह से। उसके क्वेश्चंस यहाँ करा दिए थे, हाफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, हाफ आपसे घर से करने के लिए होमवर्क में मैंने दिए। आज इन टेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं होगी, आज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो होगी। तो उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसके रिगार्डिंग बात करना चाहें। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए एक्चुअली ये है कि टाइम इतना है नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जितना ज़्यादा सॉल्व करें उतना। बस ये है कि मैं पढ़ के बताऊंगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। अब कुछ मेटल्स उन्होंने दी गई हैं, जैसे मेटल है एल्यूमिनियम, मेटल है कॉपर, मेटल है Fe, मेटल है मैग्नीशियम और मेटल है जिंक। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन क्या है। Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. अब एग्जामिनर आपसे कहना चाहता है, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि अरेंज द मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट दे कैन डिस्प्लेस टू ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस ऑफ देयर साल्ट। अब उनके सॉल्यूशन के साल्ट में से जो कि ये मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सके, आपको इस तरह से इनको अरेंज करना है। माय डियर चाइल्ड, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। लिखबा काना मगल मंजन कर फिसट को निशन पब, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। तो लेट्स को चलते हैं। ये 1 2 3 4 5 मेटल्स आर देयर। लिखबा काना मग, लिखबा काना मग, सबसे पहले मग आ रहा है। लिखबा काना मग अलमन अल, लिखबा काना मग अल मंजन करफी, और ये हमेशा हाइड्रोजन के नीचे होता है। तो यहाँ सबसे पहले कौन, लिखबा काना मग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये रहा, लिखबा काना मग अल, ये रहा एल्यूमिनियम, और फिर इसके बाद Zn, फिर Fe एंड एट लास्ट कॉपर। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इस ऑर्डर में यहाँ पर लगे हुए हैं कि ये एक दूसरे को उनके साल्ट के सॉल्यूशन में से आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम को उसके किसी भी साल्ट के सॉल्यूशन में से आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैग्नीशियम की केमिकल रिएक्शन अगर मैं AlCl3 से कराना चाहूँ तो क्या रिएक्शन होगी? 100% होगी। वाई? बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एंड एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव है। सो इट विल बी गोज टू, अब यहाँ आप इसको बैलेंस कर लीजिए, इसके 2 ले लीजिए और यहाँ इसके 3 ले लीजिए, देन द रिएक्शन विल बी 3MgCl2 + 2Al। ओके, तो यहाँ क्या किया है कि मैग्नीशियम ने एल्यूमिनियम को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दी। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज लेस नेगेटिव देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम। एक क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखना। इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकता है, इसकी पावर ज़्यादा है डिस्प्लेस करने की, इसकी पावर कम है ये, लेकिन ये जिंक को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में से कहीं से भी डिस्प्लेस कर सकता है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं जैसे K पॉजिटिव और K = -K 2.93 वोल्ट है, Ag पॉजिटिव एंड Ag वो 0.80 वोल्ट है, और Hg2 पॉजिटिव Hg का है 0.79 वोल्ट। इसी तरह मैग्नीशियम पॉजिटिव या मैग्नीशियम का है -2.37 वोल्ट। अब आपका क्रोमियम बचता है, क्रोमियम Cr++ एंड Cr गोज टू -0.74 वोल्ट। क्या चाहता है? अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इनको जो है सारी मेटल्स को इनकी रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इन सारी मेटल्स को इनके रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिखबा काना मगल मंजन कर फिसट को निशन पब। इस पूरी की पूरी सीरीज में लिथियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। मैं आपको बार बार ये चीज़ रिवाइज कराता रहता हूँ। लिथियम इज मोस्ट
reducing element in the electrochemical series. On the other hand, fluorine is most oxidizing element in the electrochemical series. तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता लगाना है कि यहाँ जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग होगी, याद रखना। और जो जितना पॉजिटिव होगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो यहाँ रिड्यूसिंग पावर के अगेंस्ट रिगार्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको बता दूं माय डियर चाइल्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ जो सबसे जो नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पोटेशियम का है, -2.93, -2.93। और अगर बात की जाए यहाँ पर मैग्नीशियम की, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है। और अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, थर्ड पोजीशन पर है, ये फोर्थ पर है और ये फिफ्थ पर है। तो आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लिख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से, के पॉजिटिव और के एक आ गया। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम, पॉजिटिव मैग्नीशियम। थर्ड पोजीशन पर Cr पॉजिटिव और Cr आ गया। फोर्थ पोजीशन पर Hg2 पॉजिटिव एंड Hg आ गया। एंड एट लास्ट, सबसे लास्ट में Ag पॉजिटिव एंड Ag। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के टू क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएंगे। ओके, लेस विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, less will be the standard reduction potential, more will be the reducing power. Okay, both are, you can say standard reduction potential is always reciprocal or inversely proportional to the reducing power of the element. ठीक है, जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, सभी नोट करते रहना। एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, अपने आप में बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn solid plus 2 Ag positive, and this is the aqueous solution and goes to Zn positive aqueous and plus 2 Ag solid takes place। ये रिएक्शन जो है आपकी हो जाती है। तो आपको शो करना है, पहली कंडीशन आपको बतानी है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है इधर, the carriers of the current in the cell, the carriers in the current of the current in the cell। और थर्ड पोजीशन पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, individual reaction at each electrode। हर एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली जो आपकी रिएक्शन है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या है। जब आप इस सेल रिएक्शन को लिखोगे तो डेफिनेटली आपके पास में, जब आप आंसर इसका लिखोगे तो ये जाएगी Zn पॉजिटिव और साल्ट ब्रिज के बाद में 2 Ag पॉजिटिव एंड 2 Ag। आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसमें पूछा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो माय डियर चाइल्ड, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल के लिए, और गैल्वेनिक सेल में
एनोड हमेशा किसकी तरह काम करता है, निगेटिव पोल की तरह काम करता है। तो निगेटिवली पोल ये है, निगेटिवली चार्ज आपका है एनोड। और कैथोड कैसा है, कैथोड भी बता दीजिए, कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। पहले का आंसर ये आ गया गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन। पहले का आंसर हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, यानी कि करंट का जो कैरियर है वो क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है किस तरफ को फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन या करंट किस तरफ से किस को फ्लो हो रहा है। तो कैथोड से एनोड की तरफ को, कैथोड कौन है, कैथोड है आपका सिल्वर। तो द करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, ये हो। अब नंबर 3 पर चलते हैं, लास्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हर एक इलेक्ट्रोड पर इंडिविजुअल आपको रिएक्शन करके दिखानी है। तो एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक की रिएक्शन होगी। तो एनोड पर जिंक गोज टू Zn पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव। अब आपको देखनी है एट कैथोड, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो यहाँ कौन है आपके पास, सिल्वर है। 2Ag पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट विल बी गोज टू 2Ag। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर आपका हो गया। पहला क्वेश्चन वह है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड। एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज। और एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक की भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा कैरियर पूछा उसने, तो कैरियर द करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, सिल्वर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और उन्होंने जो है ईच रिएक्शन को पूछा है हाफ करके। तो एनोड पर हो रही है जिंक वाली, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। अंडरस्टैंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको होमवर्क जरूर मिलेगा, ठीक है। वीडियोस में भी होमवर्क मिलेगा और नेक्स्ट डे भी आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि अगर होमवर्क आपको नहीं देंगे तो चैप्टर पूरा कंप्लीट आपका हो नहीं पाएगा और फिर टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। उसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। सेल रिएक्शंस हैं आपके 2Cr + 3Cd पॉजिटिव गोज टू 2Cr पॉजिटिव + 3Cd। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास में है Fe पॉजिटिव + Ag गोज टू Fe पॉजिटिव + Ag। एक रिएक्शन आपकी ये होगी। और इन्होंने गिवन भी दिया है, E0 दे रखे हैं यहाँ पर, E0 ऑफ Cr और Cr पॉजिटिव, इसका दे रखा है -0.74 वोल्ट। एक हो गया। दूसरा आपको दिया हुआ है E0 ऑफ कैडमियम, E0 ऑफ Cd पॉजिटिव और Cd गोज टू, उसका दिया हुआ है -0.40 वोल्ट। 2 हो गए। थर्ड पर चलते हैं। E0 सेल दिया हुआ है आपको Ag पॉजिटिव, Ag का 0.80, चलिए वोल्ट। और लास्ट में आपका बचा है E0 ऑफ Fe पॉजिटिव और Fe पॉजिटिव गोज टू 0.77 वोल्ट। ये सब दिए हैं। और फिर कहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द गैस फ्री एनर्जी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से ही देखिए, यहाँ पर आपको ये और वैल्यू दे दी और फिर कह दिया कि आप गैस फ्री एनर्जी भी और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताओ। तो ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में 3 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपका ये होमवर्क में आ गया।
गो। तो पहले कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी रिएक्शन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको इसके अकॉर्डिंग लिख लो। ये क्रोमियम का, क्रोमियम पॉजिटिव 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 में इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसको सही तरीके जिसका ऑक्सीडेशन होता है आपको पता है किस तरह मैं लिखवाता हूँ, Cr और 2Cr पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। साल्ट ब्रिज के बाद चलते हैं। साल्ट ब्रिज के बाद में आपका जिसका रिडक्शन हुआ उसे लिख लीजिए। तो 3CD पॉजिटिव पॉजिटिव गोज टू 3CD, ये लीजिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिगार्डिंग आपकी रिएक्शन बिल्कुल आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, बिकॉज ऑफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट सेल एंड E नॉट सेल गोज टू फॉर्मूला ER माइनस EL या E कैथोड माइनस E एनोड। तो राइट हैंड साइड में बता दीजिए प्लीज कौन है। राइट हैंड साइड में कैडमियम है और कैडमियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया है -K.40, एक वैल्यू आ गई माइनस। लेफ्ट हैंड साइड में आपका है क्रोमियम और क्रोमियम को आपकी वैल्यू दी गई है -0.74 वोल्ट। अंडरस्टैंड। अब आप इसे ओपन कीजिए। E नॉट सेल गोज टू -0.40 एंड माइनस प्लस 0.74। तो ये आपका बचता है 74 में से 40 चलेगा, ये बचते हैं आपके 34.34 वोल्ट पॉजिटिव आया E नॉट सेल। तो अब तक बच्चों एक आंसर आपका आया। अब आपको इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, -NF E नॉट सेल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, -NF E नॉट सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपकी आ जाएगी आसानी से। -N की वैल्यू चेक कर लो प्लीज, इसमें कितनी है। N की वैल्यू है 3 2 6 एंड 2 3 6। N की वैल्यू 6 आ गई। फैराडे कांस्टेंट 96500। E नॉट सेल अभी अभी आपका 3.34 आया। गिब्स फ्री एनर्जी अभी आपकी यहाँ से आ गई। ओके, अब आपकी गिब्स फ्री एनर्जी आ गई। अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 Kc। अब आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। तो Kc को आप बाहर ले लीजिए या ये कह लीजिए कि log 10 Kc कंप्लीट आप बाहर ले लीजिए। log 10 Kc आपने जब बाहर ले लिया तो आपके पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा G -2.303 R और ये आप करोगे तो log 10 Kc एंटी लॉग की आपको यहाँ पर नीड होगी। अंडरस्टैंड। वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे आगे। ठीक है, E नॉट सेल कैलकुलेट कीजिएगा। E नॉट सेल तो आ चुका है। गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका आंसर मुझे चेक कराना है आपको। ओके, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करना है। अब देखता हूँ व्हाट शुड बी द इंटेलिजेंस यू हैव। ये आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चांसेस पूरे पूरे हैं कि मिस्टेक होगी। ओके, देखते हैं। अग्रिम देख लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, नोट कर लेना है इक्वेशन को पॉज करके वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वो भी बड़ा क्वेश्चन है, वहाँ से भी आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा, चलिए टेंशन ना लेना। क्वेश्चन है राइट द नस्ट इक्वेशन एंड द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। तो इसमें डायरेक्टली मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ क्योंकि इसके ना कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, तो डायरेक्टली आप इसका ना होमवर्क लें। क्वेश्चन फर्स्ट के फॉर्म में आप लिखें ये वाला, Fe सॉलिड, Fe पॉजिटिव पॉजिटिव 0.001 M, साल्ट ब्रिज के बाद H पॉजिटिव 1 मोलर, सॉल्यूशन है H2, गैस है 1 बार प्रेशर पर ये वर्क कर रहा है। एंड अदर थिंग इज दैट कि प्लेटिनम का इसके अंदर एक वायर और पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, इसका EMF आपको कैलकुलेट करना है, मैं आपको पहले लिख देता हूँ। EMF आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी ऐसा ही है, बिल्कुल ईजी है, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। सॉलिड Sn पॉजिटिव पॉजिटिव गोज टू 0.050 मोलर एंड H पॉजिटिव 0.020 मोलर सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन है गैस 1 बार प्रेशर है, और प्लेटिनम है यहाँ पर सॉलिड की तरह वर्क कर रहा है। अब आप ही बताइए आपको यहाँ पर किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, अगर नीड है तो मैं लिख देता हूँ। पहले तो आपको Fe की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E नॉट सेल हो,
Fe पॉजिटिव टू Fe, जिसकी वैल्यू है -0.44। ठीक है, आपको नीड होगी E0 Sn पॉजिटिव टू Sn, जिसकी वैल्यू है -0.14। ठीक है, बस इनकी आपको नीड पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा कोई खास जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, दैट चेक कीजिएगा। आपको जो मैं जब रिवीजन जब चल रहा था तो उसमें मैं आपको ये सब करा चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दे चुका हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं पढ़ कर बताया, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, कराया है, देख लेना आपको। दूसरा है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, ये भी मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3.15 है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान देगा 3.15। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक यहाँ से मिस है, चलिए वो भी मैं कहीं कल देख करके आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, इसको कीजिएगा आप घर से। देखिए फ्री टाइम है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप करें। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस, ये निकल नाइट्रेट है स्टूडेंट्स, इज electrolyzed between platinum electrodes. Okay, using the current of 5 ampere for 20 minutes. For 20 एक सॉल्यूशन है NiNO3 का होल ट्वाइस का, इलेक्ट्रोलाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वहाँ पर वर्क कर रहा है और एक करंट वहाँ पर यूज़ किया है 5 एम्पियर का 20 मिनट्स तक। तो कहना क्या चाहता है, वाट मास ऑफ निकिल, कितना मास निकिल का विल बी डिपॉजिटेड, कितना मास निकिल का डिपॉजिट होगा एट दी कैथोड पर। ओके, ये क्वेश्चन है और चलते हैं। निकिल का एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास ऑफ निकिल 58.7। चलते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले समराइज कर लीजिए, क्वेश्चन के समरी बना लीजिए, क्या क्या यहाँ पर आपको गिवन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लीजिए। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using current of 5 एम्पियर। I की वैल्यू आपको दी गई है 5 एम्पियर का, यहाँ पर ये करंट, अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ फॉर 20 मिनट्स, यहाँ पर टाइम दिया गया है 20 मिनट्स, मिनट्स में नहीं रखना है आपको, टाइम को आपको सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड में कब चेंज होगा, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 60। नाउ दीज आर सेकंड्स, अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ वाट मास ऑफ निकिल, वाट मास ऑफ निकिल मीन्स W आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो माय डियर चाइल्ड WKT आप जानते हो, वी नो दैट W इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है EIT/96500 फैराडेज फर्स्ट लॉ। यू नो फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ, द डिपॉजिटिंग और liberating amount of a substance on an electrode is directly proportional to the electricity, okay, that is passed through a electrode. So W is equal to EIT/96500। आपके पास में I भी है, T भी है, बट आपके पास में E नहीं है। तो पहले आप E कैलकुलेट कर लो। E क्या है, इक्विवेलेंट मास है। ये कहाँ से आएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी से आएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। सो E इज इक्वल टू, मोलर मास क्या है यहाँ पर बताइएगा, किसकी बात चल रही है, निकिल की बात चल रही है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ निकिल, जो कि गिवन है आपको 58.7। वैलेंसी क्या होगी, निकिल नाइट्रेट को आप ब्रोक करके देख लीजिए, निकिल नाइट्रेट को जब आप तोड़ोगे NiNO3 का होल ट्वाइस, इट विल बी गोज टू Ni पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव, यानी कि यहाँ वैलेंसी 2 आ गई, ये आपके पास में E आ गया। आपने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया, तो W इज इक्वल टू, आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं 58.7
मल्टीप्लाई आई है 5, टी है 20 इंटू 60 मीन्स 1200 है ये, और अपॉन 2 ये आ गया, और 96500 ये आ गया। आप पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ जाएगा। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल आपका हो गया। आप 2 से 2 को कट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं आप 5 से इसको कट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15 एंड 0। कुल मिलाकर के आपके पास W इज इक्वल टू आ जाता है 587 इंटू 6 अपॉन 1930। सो इसको जब आप जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा यही आपका एक्यूरेट आंसर है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ NCERT में इसमें बहुत सारे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्लास में माय डियर चाइल्ड, देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ आपको क्लास में यहाँ इतना ही रहने दीजिए, लेकिन मैं आपको कल फिर से नियर अबाउट 6, 7 और 8 क्वेश्चन कल मैं आपको दूंगा, 8 क्वेश्चन तक आपको दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है और मुझे वो चेक कराना है आज की तरह जैसे आज आपने किया है। बहुत अच्छा, यू हैव डन वेरी वेरी वेल टुडे, ओके, एंड आई होप दैट टुमारो you will do much better. Okay, thank you and have a nice day. Good morning to you.